हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कथन और कारण वाले प्रश्न देखेंगे और ये पार्ट 2 है। इसमें भी हम 20 मॉक क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद पार्ट 2 के बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 कंटिन्यू आएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए, तो आज का टॉपिक के जो क्वेश्चन आंसर है उसको देख लेते हैं। प्रश्न 1, कथन है विकास की प्रत्येक अवस्था अगली अवस्था की आधारशिला होती है। कारण है विकास क्रमबद्ध है, निरंतर प्रक्रिया है। देखते हैं, कथन भी सही है इसका और कारण भी सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 2, कथन है सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सही बात है। कारण है, देखते हैं, सभी बच्चों का विकास बिल्कुल समान गति से होता है। कारण गलत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 3, कथन है परिपक्वता के बिना कुछ कौशलों का सीखना कठिन हो जाता है। कारण है सीखना केवल अभ्यास पर निर्भर करता है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 4, कथन है वंशानुक्रम वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। सही है। कारण है केवल वातावरण ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये गलत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 5, कथन है बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक है। सही है। और कारण है इससे शिक्षक बच्चों की आयु आवश्यकता शिक्षण कर सकता है। ये दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 6, कथन है विकास सामान्य सुषम होता है। सही है। कारण है बच्चा पहले हाथ का उपयोग करता है बाद में उंगलियों का। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 7 है विकास की गति सभी आयु में समान रहती है। ये गलत है कथन तो। कारण देखते हैं विकास की गति अलग अलग अवस्था में भिन्न होती है। ये कारण सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है लेकिन कारण सही है। प्रश्न 8, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। सही है। कारण देखते हैं विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन शामिल होती हैं। सही है। देखिए, विकास कारण में विकास दिया है और कथन में वृद्धि दिया है, लेकिन दोनों दोनों अलग हो गए हैं, तो इसका सही आंसर दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है कथन और कारण दोनों सही लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रश्न 9, कथन है खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। कारण है खेल केवल शारीरिक विकास करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है, क्योंकि सिर्फ शारीरिक विकास कह दिया गया। शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी इसमें शामिल है खेल में, तो इसका जो कथन है वो सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 10, कथन ए, कथन विकास की भविष्यवाणी पूरी तरह सटीक की जा सकती है। कारण है विकास अनेक कारकों से प्रभावित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है। यहाँ पर विकास की भविष्यवाणी पूरी तरह सटीक की जा सकती है, लेकिन भविष्यवाणी अनुमानित की जा सकती है लेकिन सटीक तो नहीं की जा सकती। अब देखिए, कारण क्या कहता है, विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है, तो ये सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है और कारण सही है। प्रश्न 11, सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। कारण है फिर यह परिवर्तन अनुभव और अभ्यास के कारण होता है। दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 12, कथन है समयात्मक विकास सीखने पर प्रभाव पड़ता है। कारण है भावनात्मक रूप से सुरक्षित बच्चा बेहतर सीखता है।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 13 कथन है विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कारण इसमें केवल मानसिक विकास शामिल होता है। देखिए इसका जो कथन है सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 14 सामाजिक विकास परिवार से प्रारंभ होता है, ये भी सही है। कारण देखते हैं परिवार बालक का पहला सामाजिक वातावरण है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर है, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 15 कथन प्रत्येक बालक अपनी गति से सीखता है। कारण है सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है कारण गलत है। प्रश्न 16 कथन विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सही है। कारण देखते हैं शारीरिक विकास मानसिक सामाजिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है, सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 17 कथन है बालक का विकास केवल विद्यालय में होता है, ये गलत है। यहाँ पर कथन गलत है। कारण देखते हैं परिवार समाज और विद्यालय सभी का विकास में योगदान देते हैं, सही है। ये कथन गलत है लेकिन कारण सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, कथन गलत है कारण सही है। प्रश्न 18 बाल विकास के सिद्धांत शिक्षण को प्रभावी बनाते हैं, सही है। कारण शिक्षक इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उपयुक्त शिक्षक रणनीति चुनता है, सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 19 कथन है विकास की सभी अवस्थाएं समान महत्व रखती हैं, सही है। कारण प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट विकासात्मक कार्य पूरे होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 20 अंतिम प्रश्न कथन है विकास केवल जन्म के बाद प्रारंभ होता है, ये गलत है। जन्म के बाद प्रारंभ नहीं होता, गर्भ से प्रारंभ हो जाता है। कारण विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, ये सही है। ये गलत है, कथन और कारण सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है और कारण सही है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो बटन है उसको दबा कर रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन।